एक अभी मांग चल रही है कि मिथिला विकास बोर्ड होना चाहिए। कुछ छात्र संगठन हैं वो लोग मांग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मिथिला? हमारा अलग अलग लोगों को मांग करने के अपना है जी। न कोई आदमी अकेला, कोई संगठन संपूर्ण मिथिला का क्या कहते हैं ठेकेदार है, और न कोई संपूर्ण मिथिला की बात कर सकता है। जी। मिथिला का पहले वो जाए, जनता में प्रचार करे, पब्लिक में जाए, हर पंचायत में जाए, पंचायत के लोगों को जगावे, पंचायत समिति हर ब्लॉक में बैठक करके जगावे, जिला परिषद जो मिथिलांचल के मानते हैं सभी जिला परिषद से प्रस्ताव पास करावे, पंचायत समिति से प्रस्ताव पास करावे, विधानसभा से प्रस्ताव पास करावे, तब दिल्ली की सरकार विचार करती है संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत। और हंगामा से और अशांति से और हिंसा के बल पर कोई संगठन कुछ करना चाहे तो वो उसको कभी कोई मान्यता नहीं देता। अपने अधिकार के लिए सबको लड़ना अपने अधिकार है। और कोई जो छात्र संगठन वाले जो कर रहे हैं वही कोई मिथिलांचल के, समग्र मिथिलांचल के प्रतिनिधि नहीं है। और भी छात्र संगठन है, वहाँ विद्यार्थी परिषद भी है और दूसरे छात्र संगठन हैं। छात्र संगठन का काम है कि कॉलेज में पढ़ाई अच्छी हो, टीचर अच्छे से पढ़ावे, परीक्षा समय पर हो, रिजल्ट समय पर निकले। छात्र संगठन का काम है उसको देखना। छात्र संगठन का काम नहीं है कि उससे हट करके राजनीति करना। फिर भी अगर कर रहे हैं तो करें, उनकी मांग है, उनको कोई रोक सकता है क्या? उनकी चाहते हैं कि अगर हमारे भी विकास होगा हमें माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। अब छोड़ो ना उसको, वो चाहते हैं तो उसके लिए वो राजनीतिक दल बनावे, चुनाव लड़े, अपने एजेंडा लेकर के मिथिलांचल में घूमे, लोग उनको पसंद करेंगे, वो उनके हाथ में राज आ जाएगा, वो अपना कानून बना लेंगे। जी बिल्कुल। उसको कौन रोक रहा है? लेकिन ये देश के अंदर बहुत बुरी आदत है कि कोई मुट्ठी भर 100, 200, 1000, 500 आदमी कहीं को संगठन बनावे और कहे कि मेरी बात को सम्मान ले। मैं इसका समर्थक नहीं रहा हूँ। मैं जन भावना का समर्थक रहा हूँ कि जनता के द्वारा आवे। पहले ये हो जाए कि मिथिलांचल है कहाँ, कितने एरिया को मिथिलांचल कहते हैं, तो ये तय करेगी वहाँ की जनता। वहाँ की जनता न तय करेगी तो वो जनता माने जनता का प्रतिनिधि पंचायत है, तो हर पंचायत से प्रस्ताव पास करावे, हर ब्लॉक से पंचायत समिति से प्रस्ताव पास हो, हर जिला परिषद से प्रस्ताव पास हो, और फिर उस प्रस्ताव को बिहार सरकार को भेजा जाए कि विधानसभा से इस प्रस्ताव को पास कराइए। और वहाँ प्रस्ताव पास हो कि हम इस पंचायत के लोग ये प्रस्ताव करते हैं कि हम मिथिला के वासी हैं और हम मिथिला विकास बोर्ड का समर्थन करते हैं, गठन होना चाहिए। लेकिन ये है बड़ा कठिन काम, परिश्रम, पसीना, पुरुषार्थ। आज की राजनीति में पुरुषार्थ, पसीना और परिश्रम नहीं, आज की राजनीति में हिंसा, अराजकता और अपनी बात को मनवाने के लिए डंडे की ताकत, इसके बल पर लोग चलना चाहते हैं। तो ये इससे राजनीति नहीं चलती है। राजनीति ये कठिन काम है। पहले ये जाए जो लोग मिथिलांग की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब मैथिली भाषा को अष्टम सूची में स्थान दिया था तो ये मिथिला की बात करने वाले उस समय वाजपेयी जी के पास चल के जिसको ये कहते हैं उसमें सभी सीट अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे। तब कहाँ थे ये लोग? तब कहाँ थे? तब अपनी जात के बल में चले जाएंगे, अपनी राजनीतिक दल में चले जाएंगे, अपने दल में चले जाएंगे। मुझसे, भोगेंद्र झा से और हुकुमदेव नारायण यादव से ज़्यादा मिथिलांचल के विकास और मैथिली भाषा के लिए लड़ने वाला आज की तारीख में उस धरती पर कोई जिंदा नहीं है, नहीं है। सबसे भूपेंद्र झा और मैं संसद में मैथिली भाषा में शपथ ग्रहण करने वाला, जिस दिन इनको अष्टम सूची में स्थान नहीं मिला था तब मैथिली भाषा में शपथ ग्रहण करके हमने मैथिली भाषा को प्रमुखता दी थी। लेकिन मुझे कभी मैथिल माना गया क्या? मैं मैथिली भाषा के लिए, मिथिलांचल के लिए लड़ता हूँ, फिर भी मेरा विरोध, ये इसी आंदोलन से लगे हुए लोग मेरा विरोध क्यों करते रहे चुनाव में? ऐसे ही आंदोलन चलाने वाले, मैथिली भाषा के लिए लड़ने वाले, मिथिलांचल के विकास के लिए लड़ने वाले, तब हुकुमदेव नारायण का विरोध क्यों किए?
मैं मानता हूँ मिथिलांचल का मतलब है मिथिला क्षेत्र के जो कहते हैं नाम है मिथिलांचल, तो उसमें बसने वाले सभी जाति के लोग, सभी समाज के लोग, सभी संप्रदाय के लोग में यह बोध होना चाहिए कि हम इस मिथिलांचल के हैं और हम मैथिल हैं। जब तक उसको माना जाएगा कि मैथिल एक जाति विशेष है और मिथिलांचल एक जाति विशेष का है, तब तक उसमें सर्व समाज का सहयोग नहीं मिल सकता है। अब मैं चाहता हूं कि सब समाज का सहयोग मिले। मैथिली भाषा आश्रम सूची में है, ये क्यों नहीं जाते हैं? ये दिल्ली में आंदोलन करने वाले सभी जगह आंदोलन चलाते हैं कि हर आदमी मैथिली में ब्लॉक में दरखास्त दे, कलेक्ट्रेट में दरखास्त दे, एसडीओ के कोर्ट में दरखास्त दे, थाना में केस लिखावे तो सब मैथिली में लिखे। आप भी जाओ, आप भी उनको समझाओ, आप भी उस आंदोलन में लग जाओ, अपने आप मैथिली को प्रतिष्ठा मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात। क्यों नहीं वो लिखते हैं मैथिली में? कोर्ट में क्यों नहीं आंदोलन चलाते हैं कि मैथिली में बहस होना चाहिए?